तो दीपावली के खास मौके पर प्रधानमंत्री थे देश के जवानों के साथ, राजौरी के नौशहरा पहुंचे थे और ठीक अगले दिन देखिए प्रधानमंत्री की केदारनाथ में मौजूदगी है। 5वीं बार प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री को करना है। 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आपसे थोड़ी देर में करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो धाम के अंदर पहुंच करके सबसे पहले तो पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने भी हमें कल बताया था कि पुजारी से बातचीत हुई है और एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए। और उसके बाद तमाम जो इम्पोर्टेंट काम है, कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज पीएम मोदी देंगे। तो ये तो हम आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना करके बाहर निकल गए हैं और प्रधानमंत्री एक एक तस्वीर को बारीकी से निहार रहे हैं और समझ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो सुविधाओं का अभाव साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में आया था, केदार वासियों को दिक्कत होती थी और साथ ही जो श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, तो मुकम्मल व्यवस्था पिछले कुछ सालों से नहीं थी। लेकिन संकल्प शक्ति है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक के बाद एक कई बड़े कदम सरकार द्वारा उठाए गए ताकि सारी व्यवस्था को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए दुरुस्त किया जा सके। तो बिल्कुल आप ये देखिए, यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आप देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु थे, लेकिन अब चूंकि पीएम मोदी वहाँ पर पहुंचे हैं तो सुरक्षा के वजह से, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये जगह खाली करा दी गई है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, पीएम मोदी की सीधी लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास? देखिए दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब दर्शन पूजन खत्म हो गया है। अब वो अनावरण करेंगे उनकी मूर्ति का, आदि शंकराचार्य की। और मीडिया को थोड़ा दिक्कत पेश आ रही काम करने में, क्योंकि एसपीजी ने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मंदिर की तस्वीरें दिखा पाएं। हम इस वक्त ठीक बाबा केदारनाथ के गर्भगृह के सामने खड़े हैं सीढ़ियों पर और मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मंदिर के पास जाकर आपको तस्वीरें दिखा सकें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब यहाँ 2 घंटे तक रहेंगे और 2 घंटे के बाद वो निकलेंगे। वो तमाम कंस्ट्रक्शन का जायजा लेंगे, तमाम साइट्स को देखेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या क्या चीजें यहाँ पे है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे का वक्त बिताने वाले हैं और उसके बाद वो यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे। तमाम कंस्ट्रक्शन वो देखने वाले हैं, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गर्भगृह तक जाकर आपको तस्वीरें दिखा पाए। मेरे कैमरा पर्सन पंकज मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं और अभी मीडिया को परमिशन मिली ऊपर जाने के लिए, दीपिका। और हम लगातार 3 दिन की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब मीडिया को एक्सेस दे दिया गया है और हम लगातार 3 दिन से आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं किस तरह से केदारनाथ धाम बदल चुका है, तस्वीरें बदल चुकी हैं, स्थिति बेहतर है। ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है यहाँ पे ऊपर, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है सांस लेने में हमें, लेकिन हम लगातार हर तस्वीर आपको दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे चीजें यहाँ बदल गई हैं। दीपिका। बिल्कुल अमिता, हम समझ सकते हैं वहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आप भी अपना ख्याल रखें अमित। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है केदारनाथ धाम में कि ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुँच चुके हैं। अब वो बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये उनका 5वां दौरा है केदारनाथ धाम। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, बाबा भोले के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। और बहुत बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से रहे हैं शिव जी के। और यही वजह है कि जिस तरीके की आपदा, जिस तरीके की त्रासदी यहाँ पर आई थी, उसके बाद पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करेंगे। तो प्रधानमंत्री की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अमित मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री
यहाँ से उड़ान भरेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए एक बारी जायजा प्रधानमंत्री लेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। जी अमित, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं अभी आप? जी ज्योत्सना देखिए, इस वक्त मैं बाबा केदारनाथ के कपाट ठीक सामने हूं। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा पाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। पूजा पाठ का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद वो जाएंगे, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और हम धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देख पाए, देखिए मेरे ठीक सामने, ठीक पीछे बाबा केदारनाथ का जो मुख्य कपाट है वहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मंशा थी कि बाबा केदारनाथ की तस्वीर बदले, दशा दिशा बदले, और इसी क्रम में लगातार चीजें बदल रही हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं मंच पे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। अभी जो एसपीजी ने आइटनरी बताई है उसके मुताबिक पीएम मोदी अनावरण करने के बाद मूर्ति का मुलाकात करेंगे मीडिया से बातचीत करेंगे। ऐसा कार्यक्रम अभी तो बताया जा रहा है, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से बाबा का धाम बदल चुका है। और ये तस्वीर बदली है, उत्तम उदाहरण के रूप में स्थापित हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम चरण में पूरे हो चुके आकर्षक नव निर्माण। अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अंदर बैठे हैं और टेलीविजन के माध्यम से पूरी केदार घाटी को देख रहे हैं। तो ये क्या जो व्यवस्थाएं या जो इंतजामात किए गए हैं सरकार द्वारा, क्या उसी के बारे में प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं टीवी के माध्यम से? इन तस्वीरों के बारे में हमें बता सकते हैं? जायजा लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। जी, उनकी अगाध आस्था है बाबा में। उनकी मंशा थी, वो चाहते थे कि 2013 की त्रासदी के बाद तस्वीर बदले, हालात बदले, स्थिति बदले, और केदारनाथ बिल्कुल नए हो चुके हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगी, बाबा के मंदिर को ये कुछ पुरानी तस्वीरें मुझे लग रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी के दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो जो दृश्य देख रहे हैं ये उनका वही दौरा है जब पिछले 4 बार पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, और ये 5वां दौरा है उनका जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब तक इतने सालों में क्या कुछ बदला है, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, वो सब कुछ निहारते हुए पीएम नजर आ रहे हैं लाइव। बहुत सारे जो कार्य हो चुके हैं, प्रधानमंत्री शायद उन्हीं कार्यों का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें एक फिल्म के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, कैसे यहाँ पर जितने बड़े बड़े यंत्र हैं इंजीनियरिंग के उसको कैसे लाया गया, कैसे यहाँ पर पत्थरों को काट करके यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया, कैसी विषम परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया है, उस पर एक फिल्म जो यहाँ मंदिर से सटे हुए ही एक परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The film shows the journey of the resurrection of Kedarnath after it was devastated by the flash floods in 2013, and what you and the pilgrims and the world see today is all because of the good work taken by the administration under the watchful eye of the Prime Minister. He appears to be quite a satisfied person because the promises that he made to the people about Kedarnath has been fulfilled. The movie showing the journey of the restoration work, of the rescue works that have been going on for some time, and it did not stop there, Ajay, because even after the developmental works, even after the restoration of the temple area, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल, और अब मैं नीरज को शामिल करना चाहता हूं इस यात्रा में, और वो बताएंगे कि जो ये अलग अलग चरण हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान नए केदार का बनाया गया था, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री उसी का जिक्र करते हुए, वो परियोजना का कहां तक काम पूरा हुआ। नीरज, देखिए अजय, ये 2017 का ही वो दृश्य है जब प्रधानमंत्री
तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमित का हम रुक कर लेते हैं। अमित, जरा बताएं क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा का अभिषेक कर लिया है। अब वो निरीक्षण कर रहे हैं उन तमाम परियोजनाओं का जो बीते कई सालों से जिनका इनॉग्रेशन होना था, जिनको शिलान्यास किया गया था। क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल जाए, और वो तभी बदलेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लोगों का आना जाना बेहतर होगा, रहने खाने की व्यवस्था समुचित होगी। तो यही एक कोशिश है। पीएम नरेंद्र मोदी तमाम उन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, क्या काम उसके हिसाब से हो रहा है नहीं। क्योंकि ये निर्जन जगह है, बहुत ऊंचाई पर है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो तैयारियां हैं, जो ब्लूप्रिंट है, जो योजनाएं हैं, उनको मूर्त रूप में लाना, उनको अमली जामा पहनाना। और पीएम मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में रहे हैं बाबा केदारनाथ। तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करना हो, चाहे सड़कें बनवानी हो, चाहे लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे मेडिकल सेंटर्स बनाने हो, चाहे इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाने हो, चाहे कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाने हो, तो पीएम मोदी सिर्फ यही चाहते थे कि स्थितियां पहले से बेहतर हो। और जैसा कि मैं आपको सुबह से ही बता रहा हूं कि वो चाहते हैं कि जैसे बाकी तीर्थस्थल हैं, ये भी उन्हीं उसी तरह सुलभ और सहज हो जाए, ताकि लोग जब यहां आए तो उनको रहने खाने की दिक्कत पेश ना आए, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि केदारनाथ आने के नाम से लोग डर जाते थे, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ रेस्टोरेंट है, होटल है, एटीएम है, अस्पताल है, मेडिकल सेंटर्स है, रहने के लिए व्यवस्था है, आने जाने की सुगमता हो गई, लोगों को चौपर की व्यवस्था की गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को इतना सुलभ बना दिया है, इतना सहज बना दिया है कि देश के कोने से हर एक व्यक्ति, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे वो पूर्व का हो, चाहे उत्तर का हो, वो बाबा के दर्शन करने के लिए आ सकता है। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं दीपिका। हमने देखा कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु, कर्नाटक, वाराणसी, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं और यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की वजह से केदारनाथ बाबा सुलभ हो गए हैं, सहज हो गए हैं और पहुंचने योग्य हो गए। दीपिका। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए अमित, देश भर के जो बाकी ज्योतिर्लिंग हैं और जो शिव धाम है, शिवालय हैं उत्तराखंड में, सबको जोड़ने की भी योजना है सरकार की तरफ से। तो आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडा मौसम है, वहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी है और लाल शाही टोपी है प्रधानमंत्री के हाथ में दीपिका। और प्रधानमंत्री ने अभी निरीक्षण किया है टेलीविजन के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, कि 2013 में जो आपदा से दो चार होना पड़ा, वहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं को, टूरिस्ट को, वहाँ पर रहने वाले लोगों ने दरअसल उम्मीद खो दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने उम्मीद लोगों में एक बार फिर से भरी। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री ने जब इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ का कार्य तेजी से आगे बढ़ाना है, वापस से व्यवस्था दुरुस्त करनी है, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बारी केदारनाथ गए। ये फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद हैं वहाँ के, और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पूरा डेलीगेशन, धर्मगुरु भी इस समय प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर